ਕੋਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੱਚੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਿਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ सिखाएंगे? कहते साढ़े बच्चों को की सिखाना है, की सिखाना साढ़े बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर भट्टी और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाजरीन, एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर जिसमें ये दिखाया जाता है कि कारी साहब ने 10 साल बच्चे के साथ ज़्यादती की और कारी साहब पर तशद्दुद किया जा रहा है। आखिरकार ये मामला हुआ क्यों, क्या वजह थी? मेरे साथ कारी साहब की अहलिया मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, ये क्या वाक़या है? कारी साहब पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी दाढ़ी को काट दिया गया है, सर के बाल मूंद दिए गए हैं, क्या मामला, क्या माजरा क्या है? भाई बच्चे को सिर्फ सबक की वजह से हिट किया है, इसके अलावा और कुछ कार साहब ने नहीं किया। तो एक हफ़्ता पहले का ये वाक़या है और उसके बाद कार साहब पूरा हफ़्ता डेली जाते रहे पढ़ाने के लिए। उनके घर जाते रहे और जैसे पहले जाते थे वैसे ही जाते रहे हैं, बच्चे को पढ़ाते रहे हैं जाके। और रात जुम्मे की शाम को भी इसी तरह ही जैसे पहले जाते हैं रूटीन के मुताबिक गए हैं, लेकिन जाते उन्होंने कार साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया और इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि वो बूढ़े मरीज़ 50-55 साल उनकी उम्र है, शुगर के मरीज़ हैं और उन्होंने मार मार के उनकी कुव्वत समात को ख़त्म कर दिया है। और इतने वो कमज़ोर और बूढ़े हैं कि उनके दिमाग में इतना डर बैठा दिया और इस तरीके से उन पर तशद्दुद किया कि हमारे पास असला है, हम जान से मार देंगे, हम थाने ले जाएंगे, हम आपको घसीटेंगे। इस तरह के उन्होंने कर कर के उनको धमकियां लगा के तो उनसे कहा कि आप यहाँ पे हम जो कहते जाएंगे आप बोलते जाओ और आप यहाँ पे साइन करते जाओ। किस जगह पर साइन कर दो? वो जो उन्होंने स्टाम्प बनाया है, ज़बरदस्ती स्टाम्प लिया? ज़बरदस्ती स्टाम्प उन्होंने लिया कारी साहब से और कहा कि इसके बाद हम आपको कुछ नहीं कहेंगे अगर आप किस चीज़ का स्टाम्प लिया था? स्टाम्प ये लिया था कि आप यहाँ पे ये लिखो कि मैंने ज़्यादती की है। ज़बरदस्ती का अगर नहीं लिखोगे तो हम जान से आपको मार देंगे। तो इतना मार मार के दिमाग में डर बैठा दिया और उनको डराया, जिसकी वजह से पहले तो तशद्दुद इतना किया, वो इतना डर गए। पहले भी वो इतने होशियार आदमी नहीं हैं, सीधे साधे आदमी हैं, तो वो बहुत खौफज़दा और अकेले थे और वो बहुत लोग थे वहाँ पे जमा हुए। तो उन्होंने इतना डराया कि कार साहब फिर वो जो बोलते गए कार साहब उसमें हाँ करते गए कि मैंने ऐसे भी किया ऐसे भी किया। उसके बाद साइन करवाए हैं, अंगूठे लगवाए हैं और फिर कार साहब से कहा कि अब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर कार साहब को उन्होंने जहाँ जहाँ पढ़ाते थे वहाँ भी लेके गए हैं, उनके साथ मुलाकात करवाई है कि जी आपके कारी साहब हैं, आज के बाद पढ़ाएंगे नहीं आपके घरों में। जिस घर में पढ़ाने के लिए कारी साहब जाते थे वहाँ उन जगहों पर लेकर गए, उनके साथ मुलाकात करवाई है। ऐसे नंगे सर मुंडा हुआ है, दाढ़ी कटी हुई है और आंखों के बाल जो हैं वो भी साफ़ किए हुए हैं और कपड़े फटे हुए हैं। ये बहुत बुरे तरीके से कपड़े फटे हुए थे और जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी। मेरी बहन, जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि 10 साल बच्चे के साथ ज़्यादती की है, वो अभी तक सामने भी मामला आया है कि बस इल्ज़ाम? मामला वो सिर्फ इल्ज़ाम है, कोई मामला सामने नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ भी उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। तो हमें ये भी पता चला कि पुलिस वाले आप लोगों को धमका रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कुछ ऐसा है? हाँ जी, उन्होंने हमसे रात को 1.5 लाख मांगा। वो कहते 2 घंटे के अंदर अंदर 1.5 लाख हमें। आपने दिए फिर 1.5 लाख? नहीं, हमारे पास थे ही नहीं, हम तो थोड़ा थोड़ा कमाते हैं। थोड़ा कितने पैसे दिए हैं? हमने 20,000 उन्होंने हमसे लिया कि 20,000 रुपये ले लिए हमसे। हाँ जी, मुबशर नामी आदमी है, थाना शादबाग है, उसके एहलकार ने या एएसआई ने या इंचार्ज ने लिए? वो उनका एहलकार है पुलिस एहलकार जी, जिसने हमसे 20,000 रुपया वसूल। किस नाम पे लिए? उन्होंने कहा क्या कर लिए कि आपका जो भी अंदर का काम है हम आसानी से करवा देंगे। कारी साहब को मारेंगे नहीं, बेइज्जत नहीं करेंगे? हाँ जी, हम कारी साहब को नहीं मारेंगे, हम आपके हक में बात करेंगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। और कहते 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने 1.5 लाख ना दिया आपका केस लंबा हो जाएगा और फिर आपको यानी कि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए आप FRI कटने से पहले हमें 1.5 लाख रुपया दे दें। जबकि हम रोए, हमने मिन्नतें की कि हमारे पास ऐसा नहीं है, छोटे छोटे 7 बच्चे हैं कारी साहब के और कमाने वाला सिर्फ एक बच्चा है, अभी थोड़ा सा भी ये काम सीख रहा है, अभी ये कर नहीं रहा। तो हम परेशान थे और रात को मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों से मांग के, इतनी आधी रात को कोई समझ नहीं आ रही थी किसको फ़ोन करूं, किसको जगाऊं, किसको उठाऊं। रात के 1 बजे मैंने कैसे 50-60 हज़ार रुपया जमा करके तो मैंने वो भेजा, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा हमने इतने हम नहीं लेंगे, हम ज़्यादा लेंगे। तो फिर हमने वो भी नहीं दिए, उसमें से 20,000 उन्होंने ले लिया कि हम आपका काम आसानी से करवा देंगे, आपको टेंशन कोई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उस आदमी ने हमारा फ़ोन तक टर्न नहीं किया जिसने हमसे 20,000 वसूल किया। उस शख्स ने 20,000 रुपये जब ले लिए दोबारा रब्ता ही नहीं किया? आप लोग काले भी करते रहे फिर भी रब्ता नहीं किया? बहुत काले मैंने किए हैं, उसने कोई फ़ोन नहीं हमारा अटेंड किया। पहले धमकियां लगाता रहा कि पैसे 1.5 लाख करके हमें दे दें तो कारी साहब को हम बेगुनाह लिख देंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, बेइज्जत नहीं करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे रातों रात आप अगर 1.5 लाख दे देते हैं तो। नाजरीन, ये हालात है हमारी पुलिस के।
तशद्दुद बच्चे पर हुआ या नहीं हुआ, ज़्यादती हुई या नहीं हुई, लेकिन हमारी पुलिस को पैसे आने चाहिए। अच्छा मेरी बहन, अभी क्या आला हुक्मरान से अपील करना चाहेंगी? मेरी ये अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं, आला हकाम भी हमसे इंसाफ दिलाएं, और वज़ीर आला से भी मेरी अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। कारी साहब तो अभी अरेस्ट हैं, जिन लोगों ने कारी साहब पर तशद्दुद किया वो नहीं अरेस्ट हुए? वो भी हुए हैं, फिर वो बाद में कार साहब को घर से आके ले गए हैं और फिर उनको भी लेके आए हैं, वो भी उधर हवालात के अंदर बंद हैं। नाजरीन, ये जो FIR मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कारी साहब पर हो चुकी है। अभी देखना ये है कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, सर के बाल मुंड डाले, दाढ़ी काट डाली, यहाँ तक कि बहुत मारा पीटा, ये कानून को हाथ में लेना कब तक चलता रहेगा? लेकिन अभी देखना यह है कि कानून कब हरकत में आएगा। कारी साहब पर तो FIR हो गई है, लेकिन देखना अब ये है कि जो लोग यहाँ के गुंडे बने फिरते हैं शादबाग में, जो पिस्टल की सरेआम धमकियाँ लगा रहे हैं, कारी साहब के कपड़े उतरवा कर मारा पीटा गया, गलती हुई या नहीं हुई, ये पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेशन करना। क्या वो लोग इतने पुलिस से बारी हो चुके हैं? आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NA न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।